ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अच्छा, जो लोग यूट्यूब पर इसे बाद में देख रहे हैं फिर पूछ रहे हैं कि लाइव सेशन अटेंड कैसे करना है, देखो एक ये पब्लिक चैनल है टेलीग्राम का, आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक मोस्ट प्रॉब्ली आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पर ये जो लाइव का लिंक है ना, इस पर क्लिक करके आपको लाइव ज्वाइन आप आ सकते हैं और सीधा यहाँ पर जो भी क्यूरीज मतलब आप पूछना चाहते हो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम अपडेट कर देता हूँ, श्योर नहीं हूँ हर दिन करूँगा, बट चेंज होगा तो यहाँ अपडेट कर दूंगा कि अगर कोई भी टाइमिंग में सिनारियोज होता है तो वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, सो ये एक ग्रुप है, ये सभी के लिए है। आई थिंक लेकिन प्रीमियम ग्रुप नहीं है, पब्लिक ग्रुप है, प्रीमियम अलग है। चलो, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। आज निफ्टी ने वैसे कुछ खास किया नहीं है, आज इस साइडवेज मार्केट। सो फिर भी अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अगर आप इंटरनली रीड करना चाहें तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छे पैटर्न्स 3 वेव और 5 वेव के बने हैं। बट फ़िलहाल के लिए अगर एंटिसिपेशन देखें तो यहाँ पर एक लेवल निकल कर आया था हमारा 25,348। मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। निफ्टी में आज कितना तारीख है, 13 सितंबर। ये रहा, इस विंडो में खुल गया है, यहाँ पे आ जाओ। सो ये एंटिसिपेशन है, ये आज के अपने जो प्रीमियम ग्रुप है। ये वीडियोस एक्चुअली आप एक चीज़ नोट करना कि हम जब प्रीमियम ग्रुप आप ट्रायल भी लोगे या फिर आप ज्वाइन भी करोगे ना, तो जो पुराने वीडियो की रिकॉर्डिंग है वो आज भी अवेलेबल है। सो आज भी पीपल कैन एक्सेस दीज रिकॉर्डिंग्स एंड वॉच द वीडियोज़ एंड सी कि कब लेवल, कौन सा लेवल किस तरह से डिस्कस किया। और लेवल्स मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, लेवल इंपॉर्टेंट है, बट उसके बाद उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है ना। कई बार जैसे जैसे ब्रेकआउट तो ये भी है, फिर ब्रेकआउट तो ये भी है, तो कौन सा एंटिसिपेट कर सकते हैं, कौन सा अटैम्प्ट कर सकते हैं, कौन सा फेक आउट होगा, तो वो सब एक स्नैपशॉट में आपको पता नहीं चलता। बट एनीवेज 25,348 ये लेवल निकला था। स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी में ये एंटिसिपेशन इंट्राडे पे डिस्कस करी थी, हुआ क्या उसके बाद ये सामने है आपके। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी देख लो, बैंक निफ्टी के भी सिनारियोस किस तरह से। इसमें लेवल्स मुझे लगता है कि लेवल्स ये ऑलरेडी जो एक डिस्कस्ड लेवल था उसी के आसपास ही ओपन हुआ था, तो इंट्राडे का जो लेवल है वो मर्ज हुआ है इसमें। सो लेवल इसमें शायद चेंज नहीं हुआ, सेम लेवल के साथ ही ये जो सेम सिनारियोज है एंटिसिपेशन में देखे गए हैं। बैंक निफ्टी के स्नैपशॉट्स दिखा दूँ, बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट ये है आज का। यहाँ पर जो सिनारियोज है 675, यही एक की लेवल निकल के आया था। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से एंटिसिपेट करा था। सेल सेटअप्स अगर यहाँ पे किसी को देखना है तो सेल सेटअप्स इसमें एक्चुअली ब्रेकआउट पे कोई सेल सेटअप ही नहीं था। अगर सेल सेटअप्स फिर भी बैंक निफ्टी में प्रेफर करना है तो ये टैगिंग के बाद ही कुछ सेल सेटअप्स इंट्राडे के हिसाब से देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक एंटिसिपेशन है, और अगर ये यहाँ से ब्रेक करे तो यहाँ भी एक अच्छा सेल सेटअप्स देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी की एंटिसिपेशन कुछ इस तरह से थी। चलो, तो ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का था, साइडवेज था। जिस स्ट्रक्चर पे बात की जा सकती है, आई थिंक कल एक सेशन में अपन ने डिस्कस किया था गोल्ड का, जिसमें M6 का गोल्ड है ना। ये स्ट्रक्चर देखो वेव्स के हिसाब से, अगर आप M6 ट्रेड करते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अगर आप M6 ट्रेड करें या कुछ करें, अगर आप इन वीडियोज़ या वेबिनार को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो ट्रीट देम एज अ चार्ट, क्योंकि ये चार्ट तो किसी भी स्क्रिप्ट का हो सकता है, किसी भी इक्विटी का हो सकता है, किसी भी फॉरेक्स का हो सकता है। तो यही तो ब्यूटी है टेक्निकल एनालिसिस की, कि प्राइस चार्ट चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी स्क्रिप्ट का हो। तो जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि जैसे अब यहाँ पे सामने आपको ट्रायंगुलर दिख रहा होगा, मेरी नज़र ट्रायंगुलर बहुत जल्दी पकड़ रही है आजकल, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज जो ट्रायंगुलर है या फिर जो भी पैटर्न है यहाँ पर, राइट, अब ये किसी भी स्क्रिप्ट पर सेम ही रहेगा। अगर यहाँ ट्रायंगुलर है तो ऐसा नहीं कि निफ्टी में कुछ और हो जाएगा, या फिर लेट्स से कमोडिटी में ये लाइक कुछ और हो जाएगा, क्रूड ऑयल में कुछ और हो जाए ना। वंस ट्रायंगुलर ऑलवेज ट्रायंगुलर, चाहे कोई भी स्क्रिप्ट हो वहाँ पर। तो एंटिसिपेशन देखो गोल्ड का, मैं एक्चुअली आपको स्नैपशॉट बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ कि जब मार्केट यहाँ पर हो क्या एंटिसिपेट कर सकते हो? मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ऐसा ऐसा, ये 3 ही एंटिसिपेशन आप कर सकते हो इसमें से, जो भी आपको आपके एनालिसिस के हिसाब से रहेगा, राइट। पर यहाँ पर क्या ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हो? वो सिर्फ वेव एनालिसिस में कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटा सा बात है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको निफ्टी में बताया था, एक अप डाउन ऐसा कुछ करके स्ट्रक्चर था। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर आई थिंक जो गोल्ड आज आप देख रहे हो ना, कितना ट्रेड कर रहा है, 73,405। कई लोग तो ये वाली मूवमेंट में ही सरप्राइज है कि इतना बड़ा कैसे आ गया, इतना बड़ा कैसे आ गया, इतना छोटा। बट यहाँ ही से एंटिसिपेशन था कि देखो मार्केट ने जाना ऊपर है, लेकिन ऊपर ऐसे नहीं जाओगे, पहले नीचे आओगे फिर ऊपर जाओगे। तो ये एक विजडम होता है या फिर एक
क्या बोलते हैं, एक एंटिसिपेशन होता है। तो ये पावर क्या देता है रिटेल ट्रेडर को, ये पावर देता है कि लेट्स से आपको बाई सेटअप्स, देखो मार्केट ने जाना ऊपर है तो आप बाई यहाँ नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं जा रहा है तो आप इनमें सेल भी नहीं करोगे इन लॉस के लिए। हाँ, एक छोटा ट्रेडर से मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर इनमें ट्रेड कर रहा है वो तो चलेगा, इंट्राडे तो ट्रेड आज भी चल रहा है मार्केट में, राइट। पर मैं एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये लॉस ही आप देख नहीं रहे हो तो आपको क्या एंटिसिपेशन हो सकती है, इस तरह से यहाँ पर हो सकती है। सो लेट्स से कि गोल्ड को हमने किस तरह से एनालाइज किया है, ज़रा मैं उसका स्नैपशॉट पहले आपको बता दूँ। सो गोल्ड, ये तारीख कौन सी है, अगस्त है, सॉरी सितंबर लगा है। गोल्ड में अगस्त लिखेंगे तो कुछ आएगा, 1 अगस्त या 1 अगस्त आया। सो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर है और पॉसिबिलिटी देखो 73061 आज ट्रेड कर रहा है, 74-73 के आसपास शायद आज ट्रेड कर रहा है वो। बट उस टाइम पे प्राइस 70 चल रहा था, पर बात इस 70,000 की नहीं है, क्योंकि देखने में तो ऐसा लगेगा कि यार 70,000 चल रहा है, 73,000 जा रहा है तो बाई कर लो। पर ये कैसे पता चलेगा कि भाई 70,000 पे बाई नहीं करना है, क्योंकि वो तो यहाँ जाके दोबारा फिर से ये 67 या 68,000 के आसपास आ जाएगा। तो वो भी तो देखो आप, ये चीज़ इसीलिए मैं बताता हूँ कि ये जो वीडियोस में ना, वीडियोस में सिर्फ आपको मोटा मोटा दिखता है, आपको ये नहीं दिखता, मतलब आपको 70,000 से 73,000 किसी को भी बुरी ट्रेड नहीं लगेगी, 3,000 की ट्रेड है, 3,000 पॉइंट की ट्रेड है। बट व्हेन यू बिकम, और इसमें आप चार्ट्स को, टेक्निकल एनालिसिस को, वेव्स को आप ऐड करोगे तो आपको ये ट्रेड उतनी ही बुरी लगने लगेगी जितना आपको यहाँ पे बाय लेने के बाद एक नीचे गिरने लगता है। होता है ना ऐसा फील कि मैंने ही बाय लिया, गिरता क्यों है, और फिर मैं जब यहाँ ट्रेड काटूंगा डर के मारे तो भाग जाएगा वो तो वो तो पैटर्न से एक रिटेल ट्रेडर का मजे लेता रहता है मार्केट, तो वो तो उसकी आई थिंक फितरत है, उसको होने दो। एनीवे, सो ये एक एंटिसिपेशन थी, बट ये ऐसे प्ले आउट हुई नहीं है। हुई कैसे है, ये इस तरह से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फिर आ गया है और इस तरह से ऊपर आया। तो यहाँ पर फिर से मैं बता दूँ, आई थिंक कल परसों एक किसी की क्यूरी आई था कि जब मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता तो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। देखो, हैंडल करने की जैसे यहाँ पे कुछ खास वो होता नहीं है। अगर हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, मतलब कि अगर ये व्यू आपका क्लियर है, फिर आपने अटेम्प्ट करना है कि आप क्या अटेम्प्ट करना चाहते हो। एज अ ट्रेडर आपने पूछना है कि आप क्या ट्रेड करना चाहते हो। आप क्या ये डाउन साइड ट्रेड करना चाहते हो कि अपसाइड ट्रेड करना चाहते हो, कि डाउन साइड ट्रेड करना चाहते हो कि अपसाइड ट्रेड करना चाहते हो। और जब आप ये अपसाइड ट्रेड करोगे तो जैसे आपका एंट्री का प्लान होता है, एक जो ट्रेडर होता है ना, उसका एंट्री भी होता है प्लान और एग्जिट भी प्लान होता है। सपोज करें 2 कंट्रीज़ में बॉर्डर हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ में। लेट्स से मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट लेट्स से किसी पे कुछ ऑपरेशन करना है, आप किसी भी कंट्री को समझ सकते हैं आप, राइट। नाउ जब ये ऑपरेशन करेंगे तो एक कंट्री ए, कंट्री बी, सो लेट्स से कंट्री बी जो है वो ऑपरेशन कर रही है कंट्री ए पर, तो जाहिर सी बात है उसमें एंट्री प्लान होगी। पर जब एंट्री प्लान होगी तो क्या सिर्फ एंट्री प्लान होगी? अगर आपका एग्जिट प्लान नहीं है तो क्या यहीं पे बस मरमुरा के वापस नहीं आना, राइट? तो वापस वहीं रह जाओ। तो जैसे आपकी एंट्री प्लान हुई है वैसे ही यहाँ पे आपका एग्जिट भी प्लान होगा ना, वापस भी तो आना है कि नहीं, राइट? तो वैसे ही सेम केस आपका ट्रेड भी वैसा ही है। आपने एंट्रीज प्लान करना है लेकिन एग्जिट भी कैसे करोगे वो प्लान होना चाहिए। और अगर प्लान वैसे नहीं चला तो ऑन द वे क्या प्लान है, मतलब लेट्स से आपने सोचा कि मैं यहाँ से, कंट्री बी ने सोचा मैं कंट्री ए में यहाँ से एंट्री लूँगा। जिस दिन आप यहाँ पे गए पता चला यहाँ पे कुछ फेंसिंग उन्होंने लगा दी, ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी, तो ऑन द वे आपके पास 2 चॉइस है, या तो ट्रेड काट दो या उसी में कुछ एंटिसिपेशन फिर से फ्रेश देखो। तो ये इस तरह से जब नहीं गया था तो यहाँ पे हमने फिर से इसको रीड करा। जब इसको रीड करा तो मार्केट कैसा लगा, जब इसको रीड करा तो यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन जैसा लगा। कितने ट्रेडर तो यहाँ पे बाई करेंगे और ये फॉल में देखेंगे अरे अब तो गया, ये तो नीचे गया, राइट। यहाँ पे दोबारा मार्केट देखा, इसकी कैलकुलेशन देखी, इसकी कैलकुलेशन देखी, इसके सिनारियोज देखे, ये देखा स्टिल इंटैक्ट है, तो क्या करा, दोबारा यहाँ से फिर से बाय बता दिया। अब इसका स्नैपशॉट देखो, यहाँ पर मेरे हिसाब से कौन सा तारीख होगा, चलो सितंबर में आया था वैसे वो बाई गोल्ड 14 अगस्त, ये है क्या, ये तो 2020 का है भाई। गोल्ड अगस्त, एक सेकंड क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा सितंबर है ना वो, हाँ सही है सितंबर, यहाँ पे सितंबर डालना चाहिए, फिर सितंबर डालो, 2 सितंबर 2024, यस। इसको देखो ज़रा, या सो देखो यहाँ पे
ये भी 2 सितंबर का स्नैपशॉट है, 10:18 प्रीमियम ग्रुप की अपनी रिकॉर्डिंग है। आज भी वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर जब रीडिंग देखिए इसकी कि किस तरह से बन रही है, मान लो हमने एंटिसिपेशन करी थी ये वेव लाइक इसको टैग करेगी, शॉर्ट पड़ गया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, इसकी रीडिंग फिर से देखो किस तरह से देखो, फिर से ट्रायंगुलर दिख गया, फिर से अपसाइड एंटिसिपेट कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से रहो बाय में। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे लाइक मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया या फिर कुछ और पैटर्न बन गया तो बस अब तो ट्रेड काट दो, सेल सेटअप्स देखो, ऐसा नहीं करना है। अगर वेव्स के स्ट्रक्चर और पैटर्न इंटैक्ट हैं तो लेट्स से दिल्ली और मुंबई का रास्ता ये है, किसी रीज़न से यहाँ डाइवर्जन आ जाए तो घूम के चले जाओ भाई, ऐसा थोड़ी कि अब बस डायरेक्शन ही चेंज कर दोगे चलो, तो ये इस तरह से हमने गोल्ड को एंटिसिपेट करा। आई थिंक यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखोगे तो 69 68 से मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार पॉइंट्स है। दैट्स अ डिसेंट मूव एंड डिसेंट एंटिसिपेशन। ये जो कल किसी का क्यूरी था, किसी का नहीं, आई थिंक कृणाल का क्यूरी था ऑन द गोल्ड। सो एक तो ये है गोल्ड पर, आई थिंक इंटरनेशनल गोल्ड को भी इसी तरह से एंटिसिपेशन किया गया। चलो, सो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड के सिनारियोज मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए क्वेरीज आपके आंसर करें, चलिए करते हैं। कुणाल इज अगेन सेइंग सिल्वर ब्लास्ट एज पर योर अपडेट प्रीमियम ग्रुप फ्रॉम बॉटम लेवल्स। हाँ, सिल्वर भी काफ़ी, आई मीन देखो गोल्ड ऊपर जाएगा तो सिल्वर भी सेम एंटिसिपेशन में रहेगा, ऊपर जाना है। लेकिन हाँ, अगेन फिर वही बात है, देखो यहाँ पे ये भी एक ब्यूटी है। मुझे लगता है सिल्वर का स्नैप्स मैंने नहीं निकाले, बट आप बाइंग जोन देख सकते हो सिल्वर के, तो ये फिगर आउट कर रहे थे। बट ना सिर्फ यहाँ से, मुझे लगता है कि सिल्वर में ये वाला बाई भी देखा है, तो यहाँ से फिर से दोबारा ही एक अपसाइड का देखा है, तो वो एक सिनारियोज वहाँ पर हो जाते हैं किस तरह से यहाँ पर पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एक लाइक क्लियरिटी लाते हैं और वेव्स को समझाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे भी पैटर्न्स इंटैक्ट था, तो 22 वहाँ पे देखे थे। चलो नेक्स्ट है आपका देव सर, इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या स्विंग ट्रेडिंग? एज ए रिटेलर मुझे लगता है ये सवाल वो ट्रेडर्स पूछते हैं जो आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसमें आपकी बात बन नहीं रही है, राइट? इसीलिए आप पूछ रहे हो। तो वो कहते हैं ना कि दूसरे की जो गार्डन है वो हमेशा आपको ज़्यादा हरी दिखेगी, या फिर लेट से दूसरे की थाली में आपको ज़्यादा घी दिखेगा, ये वैसी बात होगी। इसको समझो तुम एज ए क्रिकेट से। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, लेट्स से क्या बोलते हैं, बैट्समैन बनना चाहते हैं हम लोग, चलिए पहली चीज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट है इट्स कंट्री में बैट्समैन बनना, राइट? पर फिर भी लेट्स से बैट्समैन हमने बनना है। अब आप जब बैट्समैन बनना चाहोगे तो क्या आप ये बोल सकते हो कि मैं फास्ट बॉलर को खेलूंगा, स्पिनर को नहीं खेलूंगा, या फिर स्पिनर खेलना ज़्यादा अच्छा है कि फास्ट बॉलर ज़्यादा अच्छा है? आई मीन ये आपने चॉइस करना है। अगर आपको वाकई एक ऑलराउंडर या फिर लेट्स से बहुत अच्छा बैट्समैन बनना है, राइट, तो आपको सभी कुछ आना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, इट जस्ट कि आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। क्योंकि देखो बैट्समैन तो मैं भी बनना चाहता हूँ, सारे बनना चाहते हैं, हर आदमी 100 मारना चाहता है, पर उनकी भी तो कैपेबिलिटी है ना। तो कुछ क्या होते हैं कि बैट्समैन नहीं बॉलर बन जाते हैं, कुछ मिड की जो पोजीशन है वहाँ पर आते हैं, कुछ ओपनिंग में आते हैं, लेकिन वो उनका प्ले करने का स्टाइल अलग होता है। जब उन्हें लगता है कि यार ये वाला बॉलर मेरे लाइक औकात से थोड़ा बाहर है, तो उस टाइम वो थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं, राइट? तो ये सब पर्सनालिटी आपको अपने आप में ही ढूंढनी पड़ेगी कि आपके हिसाब से क्या सूटेबल लगता है। अगर लेट्स से आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो कहाँ से करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग, ज़रा बताना, राइट? तो वो एक सिनारियोस हैं। तो मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, एज ए ऑलराउंडर, राइट, मैं सभी कुछ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उस कैटेगरी से करें जो आपके लिए सबसे ईजी है। जैसे मैंने कहा कि आपने आपको शेयर समझे, राइट? एक तो रिटेल ट्रेडर बहुत छोटी मछली है, पर फिर भी मैं आपको शेयर बोल रहा हूँ तो समझो चीज़ को। तो अगर आप अपने शेयर की तरह समझें और सबसे पीछे जो भाग रहा है ना उस पर पहले अटैम्प्ट मारे, ये कौन सी बात होगी कि सबसे पहले इसे ही खाना है, राइट? तो थिंक अबाउट दैट लॉजिक्स। आई थिंक इस तरह से सोचोगे तो थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा आपको आइडेंटिफाई करने में। चलो नेक्स्ट है आपका, यू ओनली डिस्कस अबाउट द एनालिसिस दैट वर्कड। आई रिसेंटली चेक्ड योर हाई प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इन GDS and HDFC AMC in 2021 which debunk brutally, but you never talked about it after June 2021. It's a hypocrisy. How can be it can hypocrisy? चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। So let's say HDFC AMC यहाँ पर क्या सिनारियोज हैं? HDFC 2021 मोस्ट प्रॉब्ली
ऐसा कुछ बोल रहे हो? ये लो, तो क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आ गया, फिर भी तो ऊपर चला गया। अगर आप लाइव सेशन में हो या इसको रेगुलर ट्रैक करते हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 22 सेटअप्स ढूंढना है। एसएल गया, कोई बात नहीं, दोबारा यहाँ पे 22 सेटअप्स ढूंढ लो, ये लो। हो तो आप इस मोटिव के करेक्शन में ही ना। अगर कोई वेव, एक वेव बनाती है ए बी सी, अगर यहाँ पे आप बाई करते हो, लेट्स से वहाँ पे ट्रायंगुलर बन जाता है, तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ बाई कर ले। यहाँ का साइकिल, लाइक जो साइकिल है वहाँ पर, या फिर जो बाई आपने किया है, उसको एग्जिट प्लान क्या है आपका, व्हाट इज़ योर एग्जिट प्लान। अगर वो ट्रेड अपने हिसाब से, अभी तो 2 मिनट पहले समझाया मैंने, तो एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने करना यहाँ पे बाई ही है, आपने करना यहाँ पे बाई है, कि यहाँ पे सेल कर दोगे इस लॉस के लिए, तो कर दो। तो आपको ये मूव दिख रही है, लेकिन ये मूव नहीं दिख रही है, ये मूव नहीं दिख रही, जो वहाँ पे ट्रिगर ही नहीं हुई। लेट्स से अगर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाई करते हैं, एक और यहाँ पे सिनारियोस देखते हैं, चलो। सो यहाँ पर निफ्टी में 1 आवर पे आ जाओ, यहाँ पे बाई ट्रिगर है, कितने पे, 130 पे जब ब्रेक करे, कहाँ है 130, यहाँ पर ट्रिगर हो गया, ऊपर चला गया। लेट्स से ट्रिगर ही नहीं हुआ, ऐसा हो गया, तो 2 चीज़ें हुई, या तो आप ट्रेड में नहीं हो, और किसी रीजन से अगर ट्रेड में हो तो एग्जिट प्लान क्या है भाई, स्टॉप लॉसेस तो जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे। कौन सा एनालिसिस तुमको यार 100% लगता है, थोड़ा तो लॉजिकल सोचो। देयर इज नो सच थिंग एज ए जड़ी बूटी और आदिवासी तेल और लाइक क्या बेचते रहते हैं पीपल, राइट। देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट। अगर कुछ भी वहाँ एसी एक्यूरेसी मेरे खुद के पास नहीं है भाई, ऑल्दो मेरे पास एक स्नैपशॉट है जिसमें मैंने 100% यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं उसको दिखा पाया आपको, ये लो, ये रहा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, 100% दिख रहा है यहाँ पे। आप उस टाइम के प्राइस देखो हर एक स्क्रिप्ट के, कि जिंदल, हिंडाल्को, मनपुरम, एसबीआई कार्ड, आईजीएल, आईसीआईसी बैंक, बीपीसीएल, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या लिखा है यहाँ पे, 100%। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। There is no such thing in the stock market which comes as a guaranteed. I'm talking about the things जो मेरे हिसाब से वेव एनालिसिस जो होता, I mean, ये है ब्यूटी। अब तुमको इसमें नुक्स निकालने हैं कि नहीं ये यहाँ पे टिक क्यों नहीं करा, ऐसा क्यों नहीं गया, वैसा क्यों नहीं गया, 348 से, जैसे कल एक आदमी यहाँ पे नुक्स निकाल रहा था, तो तुमको ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, 400 पॉइंट नहीं दिख रहा है। बी माई गेस्ट। और वैसे भी मुझे आप लोगों का वैलिडेशन नहीं चाहिए मैन। यहाँ पे जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, जो मैं क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर वो चीज़ नहीं चलेगी, या फिर लेट्स से तुम्हारा वैलिडेशन मुझे नहीं मिलेगा, कि मैं तो तरस रहा हूँ तुम्हारे वैलिडेशन के लिए कि भाई साहब मुझे वैलिड करेंगे तभी। मैं जो करता हूँ वो कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने जो समझना है सब समझ लें, राइट। आई डोंट नीड एनीबॉडीज वैलिडेशन। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, हेलो सर, बर्जर पेंट डेली पेंट्स पर डेली टाइम फ्रेम पर, किसका क्यूरी है ये? धनंजय कोशिश करो यार कि जो चार्ट के क्यूरीज है ना वो अपने प्रीमियम ग्रुप में अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पर एक जनरल सेशन हम लोग रख रहे हैं, ताकि जो मेरे व्यू है मार्केट को लेकर या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जैसे कहा कि राइट नाउ अगर आप मार्केट में देखोगे तो 100 लाइव हो रहे होंगे, 100 वीडियोज़ अपलोड होंगे, आप कहीं पर भी जाके अपने चार्ट्स की क्यूरीज रिजॉल्व करा सकते हो, राइट। पर आई थिंक मुझसे वो पूछो जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, क्या पता बता दूं, राइट। चलो नेक्स्ट है आपका, सर आपने कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया मार्केट से एंड कैसे? मैं तो वेव एनालिसिस करता हूँ, तो वेव एनालिसिस ही सबसे ज़्यादा आई थिंक इस तरह से एंटिसिपेशन होती है मेरी वेव एनालिसिस से। रही बात कौन से ईयर में, देखो ऐसे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं रहता क्योंकि दिमाग में थोड़ी रख के बैठूंगा कि इस साल बहुत पैसा बनाया था, बट आई थिंक अगर इस साल की बात करें, जो अप्रैल वाला क्वार्टर है, दैट इज़ द ब्लास्ट। एंड प्लस मुझे लगता है कि कोविड के बाद के जो ईयर है ना वो काफ़ी एक अच्छे रहे, क्योंकि विद पीपल वर क्रेजी अबाउट द कोविड बॉटम, मुझे एक्चुअली जो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि मैं देख सकता था कि चीज़ें किस तरह से वहाँ पे प्ले हो सकती हैं और किस तरह से एक्चुअली बड़ी वेव्स को राइड किया जा सकता है। तो जब ये बड़ी वेव, जो पैसा और वेल्थ, ये आपका बड़ी वेव में ही बनता है। तो जब छोटी वेव तो रोज़ आती रहती है, लेकिन जो बड़ी वेव है, जैसे कि कल की वेव हो गई, राइट, तो कल अगर मान लो आपने ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो भी एक गलती है ना। तो जो बड़ी वेव है, मुझे लगता है कोविड के बाद के आप सारे साल ले लो,
द ब्लास्ट व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। मुझे लगता है कोविड के बाद तो मोस्टली जो लोग ज़्यादा नहीं भी जानते थे मार्केट में, जो नए नए आए थे, अगर वो भी अपना लक ट्राई कर रहे थे तो उनने भी बहुत पैसा बनाया। तो जब वो बिगिनर्स इतना पैसा बना सकते हैं तो जो सालों से मार्केट में हैं, लाइक उनके लिए तो कोविड के बाद बेस्ट ईयर्स होंगे। सो कोविड के फॉल के बाद, राइट। दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, सर आई जस्ट वांट टू आस्क, क्या सिल्वर में नीचे अभी जो बना है वो ट्रायंगुलर है? सर ट्रायंगुलर को सच में ढूंढते ढूंढते बुखार आ जाता है। हो सकता है शायद इन सेशन में मैं ट्रायंगुलर से आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूँ कि देखते से ही पहचान लोगे। रही बात तुम क्या पूछ रहे हो कि यहाँ पे ट्रायंगुलर्स हैं, नहीं तो इसको ट्रायंगुलर मत देखो। अगर इसको तुमको पैटर्न या स्ट्रक्चर समझ नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करो और स्ट्रक्चर इसके बाद देखो। अगर आई थिंक मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है। अगर किसी को स्क्रिप्ट पूछनी है, चार्ट पूछना है, तो ये जो कुणाल ने टेक्निक अपनाई है, इस तरह से पूछो मुझसे, तो तुम्हें भी थोड़ा समझ में आएगा वहाँ पे, और एंटिसिपेशन वहाँ पे समझ में आएगी कि क्या पैटर्न एंड स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई कैन आंसर दी क्यूरीज इन दीज सेशंस। चलो बाकी रहा क्या ट्रायंगुलर है, तो आई होप कि अब तो ये आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका, इन आवरली टाइम फ्रेम निफ्टी इज फॉर्मिंग ए फ्लैग, कैन इट ब्रेक आउट? आवरली टाइम फ्रेम पर निफ्टी में फ्लैग, यस ये ब्रेकआउट हो सकता है, बट एक लास्ट पीस रहेगा। ये नीचे आके एक फेक आउट तो नहीं बोलेंगे, बट इस वेव की कंप्लीशन आप बोल सकते हो। अगर इसके लिए बाई सेटअप्स ढूंढ रहे हो तो 260 सपोर्ट की तरह एक्ट करो ज़रा, वो एक केस रहेगा। नेक्स्ट है आपका, मोबाइल से सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर सकता हूँ, अभी मैं बिगिनर हूँ इसलिए पूछा। मोबाइल से सक्सेसफुल ट्रेडिंग मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, सॉरी, अगर क्लियर कट आंसर दूँ तो नहीं हो पाएगा। बाकी अगर आप बिगिनर हो तो देखो, जैसे चाहो वैसे सीखो। मार्केट की ब्यूटी पता है क्या है? जो एंट्री फ़ी है वो बहुत कम है। मतलब कि आपको चाहिए क्या मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट या मार्केट को समझने के लिए? सिर्फ एक डीमेट अकाउंट और थोड़ी बहुत कैपिटल 1000-1500 की, और अपना प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दो, राइट। तो प्रैक्टिस की अगर बात कर रहे हो तो स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मोबाइल से स्टार्ट कर दो। बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब आप जैसे जैसे चीज़ें को सीखोगे ना, तो अगर एक डिसेंट और सीरियसली अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मोबाइल से हो पाएगा। आपको एक वेल डिफाइंड सिस्टम तो लेना पड़ेगा। सिस्टम से मेरा मतलब कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप प्रेफर करें, क्योंकि मोबाइल में कैसे करोगे यार, बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लगता है मोबाइल से ज़्यादा आप मैनेज कर सकते हो जो भी पोजीशन या जो भी एनालिसिस आपने किया। मोबाइल से एनालिसिस कैसे होगा? वो टाइम फ्रेम चेंज करने में ही आलस आता है वहाँ पे, राइट। तो सिस्टम तो लगेगा, बट अगर नहीं है किसी रीज़न से और अभी सिर्फ मोबाइल ही है, तो भाई वही स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने वो मूवी देखी है कौन सी, आई थिंक आयरन मैन, शायद 1, जब वो टोनी स्टार्क को जब वो किडनैप कर लेते हैं, तो जो भी अवेलेबल होता है उससे सूट बना लो ना, कि वहीं मरने का इरादा है, राइट। तो जो भी अवेलेबल है उसी से बनाओ, स्टार्ट तो करो, बाकी घर आके एक एक्चुअल लग्जूरियस सूट जो है वो बना लेना, ठीक है। पर यहाँ पे तो यही लगेगा, ठीक है। तो अपनी जो सिचुएशन है, ये अच्छी बात है कि आप उसका एक्सक्यूज़ नहीं लो, और जो भी अवेलेबल है उससे आप सीखना स्टार्ट करें। मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं, इवेंचुअली यूल गेट ए फाइनल कट आउट। चलो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सर इग्नोर द HDFC MC फेलो, ही जस्ट ए फुलिश। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो इट जस्ट इज द गाय ना, आंसर कर रहे हैं। तो इवन मुझे लगता है किसका क्वेरी था वो, सॉरी नाम पढ़ना भूल गया, विश्वजीत का। अरे ही इज़ अ रेगुलर गाय, क्वेरी था तो आंसर कर दिया, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट्स जस्ट अ सिंपल आई मीन आंसर। सो आई थिंक बहुत बड़ा लिखा है यार कुणाल तुमने। ओके, जस्ट आंसर हिम, द बिगेस्ट नेटवर्थ वॉरेन बफे ने कोविड के लो में भी इन्वेस्ट नहीं किया। इसको इधर ही रख लेता हूँ, मुझे लगता है पढ़ने में आएगा नहीं वो। ओके, सो आई होप कि आप सब देख रहे हैं। सो इग्नोर द HDFC। बाय द वे विश्वजीत, तुम तो क्या रेगुलर यहाँ पर हो? कुणाल इज़ द गाय जो लाइव सेशन में है, ये लाइव सेशन के क्लाइंट्स हैं, तो थिंक अबाउट इट। वहाँ तो मैं रोज़ आके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो व्हेन यू आर सीइंग कि समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे तो कुणाल भी कुछ बोल सकता है, अरे ये कैसे वो कैसे ये कैसे, राइट। बट सी द
point he's telling you or explaining you, right? Maybe शायद he's explaining better. So वरुण बफे ने भी कोविड के लो में भी इन्वेस्ट नहीं किया था, मीन्स उसने पूरी जर्नी मिस कर दी, तो उसने गुरु भी कैसे मना सकते, मतलब उसे भी एंड पॉइंट नहीं दिखाई दिया. आई मीन दैट्स द पॉइंट, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट. 100% तो कोई नहीं है यार. अगर होली ग्रेल चाहिए तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, राइट? चलो उसके बारे में बात नहीं करते, कुछ और टॉपिक है. आई थिंक दैट सीम्स लाइक लास्ट क्यूरी. आज के लिए इतना ही है. चलो तो इसी हिसाब से आई थिंक मेरे हिसाब से वीक एंड करते हैं. आई होप कि ये वीक ब्लास्टिंग गया हो, स्पेशली आपके इन मूव्स के बाद. बाकी कल वीकली आउटलुक अपना अपडेट होगा अपने प्रीमियम ग्रुप में. सो दोज हु आर लुकिंग फॉर दी रेगुलर अपडेट इन द लाइव मार्केट, ये जितने भी स्नैपशॉट मैंने आपको बताए हैं, अभी काट दी मैंने, पर जितने भी स्नैपशॉट आपको बताएं, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने सारे क्यूरीज एंड क्वेश्चंस एग्जैक्टली चार्ट पर पूछ सकते हैं. क्या स्ट्रक्चर वहाँ बन सकता है, एंटिसिपेशन क्या रहेगी, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा. बाकी अगर किसी को वेव एनालिसिस बुक से सीखना तो अपनी वेबसाइट पर सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग अवेलेबल, बहुत बेस्ट सेलिंग बुक है. द यूएसपी जो है उस बुक का वो ये है कि वेव का सेपरेशन आपको पता चलेगा, जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता. सो ज़रा वो बुक आप ट्राई कर सकते हैं. फिजिकल बुक है, आपके घर पे डिलीवर होगी. चलिए, सो विद दैट सेड डन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच.